ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बाल मुकुंद जोशी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से सीकर में सरकारी नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास किया। समारोह में उद्योग मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत भी मौजूद रहीं। जिले की प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने पिछले दिनों जिला मुख्यालय पर अधिकारियों की बैठक ली। इसमें राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्रीमती रावत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि जिले की जितनी भी सड़कों के निर्माण कार्य स्वीकृत हैं उनको जल्द ही शुरू करवाया जाए और 1 सप्ताह में इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे सड़क निर्माण के दौरान गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। मंत्री ने कहा कि हर्ष पर्वत पर सड़कों के लिए 268 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी गई है और अब जल्दी ही इनके निर्माण का काम भी पूरा करवाया जाए ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को आवागमन में परेशानी न हो। उन्होंने बजट घोषणा की विभागवार चर्चा करते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को किसानों के कृषि, घरेलू और सामान्य विद्युत कनेक्शन जल्द जारी करने और किसानों को विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से करने के निर्देश दिए। जिले में बिजली चोरी रोकने, सही आपूर्ति और एवरेज बिजली बिल आने की समस्या दूर करने के लिए अजमेर विद्युत वितरण निगम ने नई पहल की है। इसके तहत जिले में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इनमें लगी स्मार्ट चिप के जरिए कार्यालय में बैठकर रीडिंग ली जा सकती है। इसके अलावा वहीं से कनेक्शन भी काटा जा सकता है। जिले में पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत खंडेला कस्बे को मॉडल बनाकर 4200 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। अब इस योजना में लोसल कस्बे को शामिल किया गया है। खंडेला में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली चोरी और छीजत में 3 से 4% कमी आई है। सीकर में आगामी बजट की तैयारियों को लेकर राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी सहित प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इस दौरान कृषि विशेषज्ञों से चर्चा कर बजट पूर्व सुझाव लिए गए। बैठक में सीकर, नागौर और झुंझुनू क्षेत्र के किसानों ने अपनी समस्याएं रखते हुए कृषि प्रसंस्करण नीति में बदलाव की मांग की। इस पर श्री डूडी ने कहा कि कृषि प्रसंस्करण नीति में बदलाव के लिए किसानों से सुझाव लिए जा रहे हैं। जल्द ही इसका प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत जिले का श्रीमाधोपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सर्टिफाइड किया गया है। जिले में ये पहला ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है जो इस कार्यक्रम के तहत चयनित हुआ। अब इस स्वास्थ्य केंद्र को प्रति बेड 10,000 रूपये अगले 3 साल तक मिलेंगे, जो अस्पताल के विकास पर खर्च किए जाएंगे। सीकर से चूरू तक करीब 87 किलोमीटर रेल मार्ग इलेक्ट्रिक लाइन से पूरी तरह जुड़ गया है। हाल ही में रेलवे ने ट्रैक पर स्पीड का सफल ट्रायल किया। अब जल्द ही इस ट्रैक पर बिजली की ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। प्रसिद्ध खाटूश्याम जी मंदिर के विस्तार कार्यों को लेकर इन दिनों खाटूश्याम जी के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। हालांकि मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की है। आगामी फाल्गुन मेले से पहले मंदिर परिसर को विशाल रूप देने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान भी तेजी से चल रहा है। जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली के बकाया 10,281 मामलों में से 1,791 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं को 1,64,00,000 रूपये की छूट प्रदान की। इससे अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सीकर जिले से 3,06,00,000 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। सीकर में केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में आजादी के महानायक, स्वतंत्रता सेनानी, विभाजन की विभीषिका के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत, महिला सशक्तिकरण, आयुष्मान भारत, भारतीय जन औषधि परियोजना सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सीकर जिले में पिछले कई दिनों से तापमान में गिरावट आने से सर्दी का असर बढ़ गया है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। जिले के फतेहपुर शेखावाटी में आज पारा गिरकर 2.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ग्रामीण अंचलों में सुबह के समय खुले क्षेत्रों में ओस की चादर बिछी दिखाई दे रही है। इसी के साथ सीकर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।